ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान की आज की सीज के ब्रह्मा जी, आचार्य जी, सन्यासी वृंद एवं समस्त उपस्थित ये जो प्रेमी महानुभाव, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं उस पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई यही कहूंगी, परमपिता परमात्मा ये आत्मा जहाँ भी हो, जहाँ भी गई हो, उनको शांति प्रदान करे। और दूसरा, ये जो परिवार है, परिवार से कोई भी व्यक्ति जाता है, नया हो पुराना हो, आयु कोई भी हो, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं समझती हूँ जो बाबा साहब थे की आयु काफी थी, लेकिन फिर भी जब अपने बीच से कोई जाता है तो परिवार में दुख होता है। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करूंगी कि इस शोक संतृप्त जो परिवार है उसको भी इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। उनके जो बेटे हैं बेटियां हैं, क्योंकि कहते हैं हर चीज जीवन में आपको दोबारा मिल जाती है, लेकिन माता पिता ये जो शब्द है, मैं तो अपने लिए समझती हूँ पूजा का विषय है और सब लोगों के लिए ही है। देवी देवता को लोग नहीं देखते, लेकिन घर में जो साक्षात माता पिता है वो देवी और देवता है। तो उनका आपके बीच से जाना आपको काफी झकझोरेगा, परेशान करेगा। तो परमपिता परमात्मा आप लोगों को भी वो शक्ति प्रदान करे। जैसा कि उनके विषय में कहा जा रहा है, मैं भी आपकी बेटी आपकी बच्ची हूँ। मैंने गांव से तो क्या, लेकिन बाहर जब प्रचार प्रसार में वो जाते थे तो मैं भी उनके साथ काफी प्रोग्राम्स मेरे उनके साथ जुड़े हुए रहे। तो मैंने उनको देखा कि जैसा कहा जा रहा था कि जो प्रोग्राम चलता था, कार्यक्रम होते थे आर्य समाज के, तो लगातार उनमें वेदी पर बैठे रहना और उसके बाद में जब समय मिलता था तो पुस्तक से स्वाध्याय करते हुए मैंने उनको देखा था। तो मैं कई बार पिताजी से कहती थी कि ये बाबा आयु भी काफी है और लगातार वेदी पर बैठे रहते हैं और खाली समय जब भी मिलता है तो स्वाध्याय करते रहते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके जीवन में स्वाध्याय इतना था कि जब वो बोलते थे, हो सकता है कि जब हम उस स्तर की जानकारी हमारे में नहीं होती है तो विषय बोरियस लगने लगता है, लेकिन उनका स्वाध्याय गजब का था कि आपका आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से पूरे भारतवर्ष में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन उनका स्वाध्याय बड़े से बड़े विद्वान को भी मैं समझती हूँ कि पीछे छोड़ सकता था। तो ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो इस परिवार को ही नहीं बल्कि ये तो इस गांव का गौरव है। और जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता था तो बहुत आशीर्वाद देते थे। और आपको मैं सच कहूँ, जब मैंने ये सुना बहुत मुझे एक तरह से बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि कुछ लोग हैं, मैं आपके गांव से हूँ और आप जानते हैं गांव में परिवारवाद मोहल्लावाद चलता है, लेकिन कुछ लोग इस गांव से मैं आज भी आपसे कहूँ उनमें एक बाबा भी थे, ना उनमें परिवारवाद ना उसमें मोहल्लावाद, बल्कि जहाँ मैं उनको हम दोनों बहनों को मिले तो सच्चे मन से आशीर्वाद, और ऐसा लगता था जैसे कहते हैं ना खास सगे बाबा, तो ऐसा लगता था कि हमारे अपने बाबा हमको मिल गए हैं। इस तरह से उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिला करता था। और अंतिम दिनों में मैं उनसे जब अंतिम बार मिली तो परिवार में एक शादी समारोह था, शायद उनके पोते या नाती का कोई इस तरह से कार्यक्रम था। तो जब मुझे वो अंतिम बार मिले थे तो काफी आशीर्वाद दिया था और कह रहे थे कि बेटी इस तरह से थोड़ा सा चर्चा हुआ था, बोले आपने तो कोई मिशन भी बना लिया है। मैंने कहा हाँ, संस्कार जागृति मिशन, इस तरह से संस्कार। बोले ठीक है बेटी, आज समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि आप ज्यादा विषय लेकर के नहीं चल सकते, तो मैं फोकस आप संस्कारों पर करिएगा और आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बहुत सारा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया था। तो ऐसी पुण्य आत्मा का जाना
आप सबके लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए और व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मेरे लिए, क्योंकि यहाँ गांव में मेरा मिलना उनसे नहीं होता था, लेकिन बाहर जहां कहाँ प्रोग्राम होते थे तो वो मुझे मिला करते थे और एक अपनत्व की भावना उनसे मिलकर के मुझे फील होती थी, अनुभव होती थी। तो ऐसे जो दादा बाबा हमारे बीच में से गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन ये हम प्रेरणा लें कि जब हमको जाना ही है, जब हमें एक दिन छोड़ करके जाना ही है, तो फिर हम अपने जीवन में जो साथ जाएगा, अधिकांश ये होता है जैसे कि अभी ताऊ जी बता रहे थे कि उनका जीवन इस तरह से था कि घर गृहस्थ का कोई कार्य बिगड़ता है तो बिगड़ जाएगा। तो मैं तो अभी सोच रही थी कि देखो ये कैसी महान हस्ती थी। आज व्यक्ति धन बटोरने में लगा है और भी अपने कार्य आवश्यकता कहते हैं ये जरूरी है, लेकिन उन्होंने उस जरूरी चीज को समझा कि जीवन में जरूरी क्या है और उसको उन्होंने निभाया भी। तो मैं कहा करती हूँ आप उनसे प्रेरणा लीजिए और इस बात को ध्यान रखिए सज्जनों, आपको ये जीवन मिला है ये स्थायी नहीं है। न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस घड़ी में मौत का पैगाम आ जाए। इसलिए लोगों ऐसे अवसरों की तलाश में रहा करो, ये जिंदगी किसी के काम आ जाए, ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। ऐसी जिंदगी हमको हमारे जो पूर्वज गए हैं और ये महान आत्मा हमारे बीच से गई है, उन्होंने हमको सिखाया, ऐसा ही हम जीवन बनाए। और आज सच्ची श्रद्धांजलि भी उनके प्रति यही होगी कि हम प्रेरणा लेकर के परिवारिक जन, गांव वाले भी, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग थे, आपके भाई हैं, किसी के दादा है, किसी के रिश्ते में कुछ न कुछ लगते हैं, तो उनसे प्रेरणा लें। व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जाओ तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, जब हम जन्मे जगत में जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपके जाने से कुछ लोग याद करें कि इतना महान कार्य करने वाला था, तो ऐसे कार्य हम अपने जीवन में करें। आर्य समाज की बात आती है तो मुझसे तो यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो दादा बाबा सभी से सुनती रहती हूँ। आर्य समाज के प्रति इन्होंने इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है, गांव गांव जाकर के आर्य समाज की स्थापना करना, प्रचार प्रसार करना, नए नए बच्चों को प्रेरणा देना, महिलाओं में जागृति फैलाना, तो ये सब गौरव की बात है। और मैं आज सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप भी इस परंपरा को पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ाइएगा। उनके जो बेटे और बेटियां हैं वो भी इस बात को अवश्य ही, क्योंकि पुत्र और पुत्रियों का ये कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाए, क्योंकि इस संसार में जन्म लेना मरना सभी का कार्य है और ये अवश्य ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। तो आप अवश्य ही ऐसा धन अपने साथ में कमाओ कि जिससे आपके साथ वो जा सके, आपके काम वो आ सके। और यही शिक्षा आज हम इस पुण्य आत्मा जो हमारे बीच से गई है उनसे लेंगे। और अंतिम मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु ऐसी महान आत्मा को शांति प्रदान करे, इस परिवार को शोक सहने की शक्ति और सामर्थ्य दे। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।